रोशनाबाद एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। यहाँ सुबह धुंध में लिपट्टी आती और शामें सुनहरी खामोशी के साथ उतरती। दूर दूर तक फैले खेत, पत्थरों से बने घर और बीच में बहता एक पतला सा दरिया, यही इस गांव की पहचान थी। मगर रोशनाबाद जितना सुकून भरा था, उसके पास उतना ही डरावना जंगल था, जंगल ए साया। लोग कहते थे, उस जंगल में कोई आम मखलूक नहीं रहती। वहां सदियों पुराना एक नाग है, जिसकी आंखों में ऐसा असर है कि इंसान उसका बंदा बन जाता है। इसी गांव में रहती थी मेहरुनिसा। उम्र मुश्किल से 19 बरस। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में गहराई और बातों में एक ऐसी मिठास कि सामने वाला खुद ब खुद खींच जाए। उसके अब्बा खेतों में काम करने वाले गरीब किसान थे। माँ बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी थीं। मेहरुनिसा ही उनके जीने का सहारा थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, मेहरुनिसा पानी लेने निकली। दरिया तक जाने वाला आसान रास्ता सूख चुका था। मजबूरी में उसे जंगल ए साया से होकर गुजरना पड़ा। उसने दुपट्टा ठीक किया, मटका उठाया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। पेड़ों की छाया गहरी थी, हर पत्ता सरसराता लगता था। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। बस पानी लेकर लौट आऊंगी, उसने खुद से कहा। दरिया तक पहुंची, मटका भरा। जैसे ही पलटी, पीछे से सरसराहट हुई। उसने मुड़कर देखा, एक विशाल काला नाग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। मेहरुनिसा का मटका हाथ से छूट गया, पैर फिसले, वह जमीन पर गिर पड़ी। चीख गले में अटक गई। नाग पास आया, मगर उसकी निगाहों में गुस्सा नहीं था, अजीब सी उदासी थी। फिर उसने इंसानी आवाज में कहा, ए इंसानी लड़की, तू यहां क्यों आई? मेहरुनिसा कांपती हुई बोली, मैं अपने अब्बा के लिए पानी लेने आई थी, मुझे जाने दो। नाग कुछ पल चुप रहा। मेरा नाम आदिल है, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। मैं इंसानों से नफरत करता हूं, मगर तेरी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। मेहरुनिसा की आंखों से आंसू बह निकले। आदिल ने अपनी पूंछ हिलाई, हल्की रोशनी फैली। जा, मगर याद रखना, तू मेरे इलाके में आई थी, मैं तुझे फिर ढूंढूंगा। मेहरुनिसा उठी और दौड़ पड़ी। उस रात वह घर पहुंची तो उसके अब्बा परेशान थे। जब उसने सब बताया, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बेटी, वो जंगल ए साया का नाग है। मगर मेहरुनिसा के दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी हलचल भी जन्म ले चुकी थी। उसकी आंखों में आदिल की चमक बस गई थी, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी मोहब्बत जो इंसान और जिन्न के दरमियान थी। उस रात मेहरुनिसा देर तक सो न सकी। रोशनाबाद की गलियों में खामोशी उतर आई थी, मगर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही चमकती निगाहें घूम जाती, आदिल की। वह करवटें बदलती रही। कभी उसे लगा जैसे कोई जंगल से उसका नाम पुकार रहा हो, कभी दरिया की आवाज में उसे आदिल की सरगोशी सुनाई देती। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मुझे? उसने बिस्तर पर बैठे बैठे दुआ मांगी। सुबह जब फज्र की अजान गूंजी तो मेहरुनिसा की आंखें सूजी हुई थीं। उसने वुजू किया और नमाज पढ़ी, मगर उसका ध्यान बार बार भटक जाता। नमाज के बाद वह आंगन में बैठ गई। उसके अब्बा खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। बेटी, आज तू ठीक नहीं लग रही, उन्होंने फिक्र से कहा। मेहरुनिसा ने जबरन मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं अब्बू, बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन सच यह था कि उसका दिल बेचैन था। दिन भर वह काम करती रही, कभी आटा गूंथते हुए, कभी कपड़े धोते हुए, मगर हर जगह उसे वही जंगल याद आता रहा। शाम ढलने लगी। आसमान पर गुलाबी और नारंगी रंग फैल गए। मेहरुनिसा दरवाजे पर खड़ी होकर दूर पहाड़ियों की तरफ देख रही थी, जब उसकी सहेली नज़मा आई। मेहरुनिसा, तू आज बड़ी खोई खोई लग रही है, नज़मा ने कहा। सब ठीक तो है? मेहरुनिसा पहले चुप रही, फिर धीरे से बोली, नज़मा, कल मैं जंगल ए साया चली गई थी। नज़मा चौंक गई। क्या, तू पागल है? वहां जाना मना है। मेहरुनिसा की आंखें भर आईं। मैं मजबूर थी, और वहां आदिल मिला। नज़मा का चेहरा उतर गया। वही नाग। मेहरुनिसा ने सिर हिला दिया। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल में उतर गया। नज़मा घबरा गई। ये ठीक नहीं है, ये किसी जिन्न का असर हो सकता है। तू मौलवी साहब से बात कर। मगर मेहरुनिसा जानती थी, मामला सिर्फ डर का नहीं था। उस रात जब चांद पूरा था
और उसकी रोशनी रोशनाबाद की छतों पर गिर रही थी। मेहरुनिसा अपने घर की छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। वह आसमान को देख रही थी। तभी पीछे से वही सरसराहट। उसका दिल जोर से धड़का। धीरे धीरे उसने पलटकर देखा। वह सामने था, आदिल। इस बार वह सिर्फ नागना शक्ल में नहीं था, आधा इंसान आधा साया। मेहरुनिसा घबरा गई। तू यहां क्यों आया? आदिल की आवाज कमजोर लग रही थी। मैं फकीर के पास गया था। मेहरुनिसा का दिल बैठ गया। फिर? आदिल ने सिर झुका लिया। उसने कहा, अगर मैं सच्चे दिल से तौबा करूं, अपनी सारी ताकत छोड़ दूं, तो अल्लाह चाहे तो मुझे इंसानी जिंदगी दे सकता है। मेहरुनिसा की आंखें फैल गईं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है आदिल। आदिल मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में दर्द था। तेरे बिना मेरी सदियां बेकार हैं। मेहरुनिसा रो पड़ी। मैं नहीं चाहती कि तू अपनी जान दांव पर लगाए। आदिल ने धीरे से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। उस रात मेहरुनिसा सो नहीं सकी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से दिल निकाल रहा हो। वह बार बार सजदे में गिरती रही। अगली सुबह उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बू, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी खाला के गांव फैजपुर जाना है। अब्बा ने उसकी हालत देखी और मान गए। फैजपुर हरियाली से भरा हुआ इलाका था। खुले खेत, आम के पेड़ और मिट्टी की खुशबू। खाला ने मेहरुनिसा को गले लगाया। बेटी, तू बहुत कमजोर लग रही है। मेहरुनिसा टूट गई। उसने पूरी कहानी सुना दी। खाला देर तक चुप रहीं, फिर बोली, जिन्न और इंसान की मोहब्बत कुदरत के खिलाफ है, मगर अगर वह सच में तौबा कर रहा है तो अल्लाह उसकी राह आसान कर सकता है। मेहरुनिसा ने कांपती आवाज में पूछा, खाला, क्या ऐसा मुमकिन है? अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, खाला ने कहा। उस रात दोनों ने नफल नमाज पढ़ी। मेहरुनिसा ने दिल खोलकर रोया, मगर आदिल इतनी आसानी से दूर जाने वाला नहीं था। फैजपुर की छत पर एक रात फिर वही सरसराहट हुई। मेहरुनिसा ने आंख खोली। आदिल सामने खड़ा था, मगर इस बार उसकी आंखों की चमक फीकी थी। उसका जिस्म कांप रहा था। मेहरुनिसा, उसकी आवाज बुझी हुई थी। मैंने अपनी ताकत छोड़ दी है। अब मैं ना जिन्न हूं ना इंसान, मैं बीच में अटका हुआ हूं। मेहरुनिसा दौड़कर उसके पास आई। तूने ये क्यों किया? आदिल ने मुश्किल से कहा। तेरे लिए। मेहरुनिसा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुझे कुछ हो गया, आदिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की तो मैं इंसान बनूंगा, नहीं तो हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए दुआ करना, और गायब हो गया। मेहरुनिसा देर तक छत पर बैठी रोती रही। अब उसे यकीन हो गया था, आदिल झूठ नहीं बोल रहा। उसकी मोहब्बत सच्ची थी, मगर अब खेल जिंदगी और मौत का हो चुका था। अगला हिस्सा बहुत भावुक है, जहां आदिल इंसान बनने की आखिरी हद तक जाएगा। आदिल के जाने के बाद मेहरुनिसा की रूह जैसे सुन्न हो गई थी। फैजपुर की सुबहें अब उसे सुकून नहीं देती थीं। खेतों की हरियाली, परिंदों की चहचहाहट, सब कुछ फीका लगने लगा। वह हर पल आदिल के बारे में सोचती रहती। क्या वह जिंदा होगा? क्या उसकी तौबा कबूल होगी? ये सवाल उसके जहन में कांटों की तरह चुभते रहते। खाला उसकी हालत देख रही थी। एक शाम उन्होंने मेहरुनिसा को पास बिठाया। बेटी, तू हर वक्त खोई रहती है। मेहरुनिसा की आंखें भर आईं। खाला, मुझे डर लग रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। खाला ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह हर दिल का हाल जानता है। अगर उसकी नीयत साफ है तो वह जरूर रास्ता खोलेगा। मगर मेहरुनिसा का दिल मानने को तैयार नहीं था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। कोई खबर नहीं, कोई सरसराहट नहीं। मेहरुनिसा हर रात छत पर जाती, आसमान देखती और आदिल का नाम लेकर दुआ करती। चौथी रात उसने सपना देखा। आदिल एक उजाड़ मैदान में खड़ा था। उसके चारों तरफ अंधेरा था। वह गिर रहा था और उसकी आवाज हवा में घुल रही थी, मेहरुनिसा। वह चीख मारकर उठ गई। उसका बदन पसीने से भीग चुका था। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगली सुबह वह रोशनाबाद लौट आई। गांव वैसा ही था, मगर उसे लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। अब्बा ने उसे देखकर राहत की सांस ली। बेटी, तू ठीक है? मेहरुनिसा ने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं।
वह उसी शाम जंगल साया की तरफ चल पड़ी। ताबीज को कसकर पकड़ा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस जगह पहुंची जहां पहली बार आदिल से मिली थी। अचानक उसे जमीन पर कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसका दिल बैठ गया। वह दौड़कर पास गई। वह आदिल था, मगर अब वह नाक नहीं था। वह पूरी तरह इंसान की शक्ल में था। चेहरा पीला, सांसें कमजोर। आदिल। मेहरूनिसा उसके पास बैठ गई। उसने उसकी आंखें खोलीं। कमजोर आवाज में बोला, मेहरूनिसा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं अब इंसान हूं। मेहरूनिसा फूट फूट कर रो पड़ी। तूने ये सब मेरे लिए क्यों किया? आदिल ने मुश्किल से मुस्कुराया। मैं चाहता था, अगर मरूं तो इंसान बन। अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की तो मैं इंसान बनूंगा, नहीं तो हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे लिए दुआ करना, और गायब हो गया। मेहरूनिसा देर तक छत पर बैठी रोती रही। अब उसे यकीन हो गया था, आदिल झूठ नहीं बोल रहा। उसकी मोहब्बत सच्ची थी। मगर अब खेल जिंदगी और मौत का हो चुका था। अगला हिस्सा बहुत भावुक है, जहां आदिल इंसान बनने की आखिरी हद तक जाएगा। आदिल के जाने के बाद मेहरूनिसा की रूह जैसे सुन्न हो गई थी। फैजपुर की सुबहें अब उसे सुकून नहीं देती थीं। खेतों की हरियाली, परिंदों की चहचहाहट, सब कुछ फीका लगने लगा। वह हर पल आदिल के बारे में सोचती रहती। क्या वह जिंदा होगा? क्या उसकी तौबा कबूल होगी? ये सवाल उसके जहन में कांटों की तरह चुभते रहते। खाला उसकी हालत देख रही थीं। एक शाम उन्होंने मेहरूनिसा को पास बिठाया। बेटी, तू हर वक्त खोई रहती है। मेहरूनिसा की आंखें भर आईं। खाला, मुझे डर लग रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। खाला ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह हर दिल का हाल जानता है। अगर उसकी नीयत साफ है तो वह जरूर रास्ता खोलेगा। मगर मेहरूनिसा का दिल मानने को तैयार नहीं था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। कोई खबर नहीं, कोई सरसराहट नहीं। मेहरूनिसा हर रात छत पर जाती, आसमान देखती और आदिल का नाम लेकर दुआ करती। चौथी रात उसने सपना देखा। आदिल एक उजाड़ मैदान में खड़ा था। उसके चारों तरफ अंधेरा था। वह गिर रहा था और उसकी आवाज हवा में घुल रही थी, मेहरूनिसा। वह चीख मारकर उठ गई। उसका बदन पसीने से भीग चुका था। उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगली सुबह वह रोशनाबाद लौट आई। गांव वैसा ही था, मगर उसे लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। अब्बा ने उसे देखकर राहत की सांस ली। बेटी, तू ठीक है? मेहरूनिसा ने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वह उसी शाम जंगल साया की तरफ चल पड़ी। ताबीज को कसकर पकड़ा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह उस जगह पहुंची जहां पहली बार आदिल से मिली थी। अचानक उसे जमीन पर कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसका दिल बैठ गया। वह दौड़कर पास गई। वह आदिल था, मगर अब वह नाक नहीं था। वह पूरी तरह इंसान की शक्ल में था। चेहरा पीला, सांसें कमजोर। आदिल। मेहरूनिसा उसके पास बैठ गई। उसने उसकी आंखें खोलीं। कमजोर आवाज में बोला, मेहरूनिसा, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं अब इंसान हूं। मेहरूनिसा फूट फूट कर रो पड़ी। तूने ये सब मेरे लिए क्यों किया? आदिल ने मुश्किल से मुस्कुराया। मैं चाहता था, अगर मरूं तो इंसान बनकर। उसकी सांस टूटने लगी। मेहरूनिसा ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और गांव की तरफ चल पड़ी। रोशनाबाद पहुंचते ही हंगामा मच गया। अब्बा घबरा गए। मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब ने आदिल को देखा और कहा, अगर ये जिन्न था और अब इंसान बन गया है तो ये अल्लाह की रहमत है। उस रात मस्जिद में दुआ हुई। पूरा गांव जमा था। मेहरूनिसा आदिल के पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए। आदिल, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाना। आदिल की सांस और धीमी हो गई। उसकी पलकों में हरकत नहीं रही। मेहरूनिसा चीख पड़ी, नहीं। उसी पल कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। मौलवी साहब बोले, यह अल्लाह की निशानी है। कुछ सेकंड बाद आदिल की उंगलियां हिलीं। उसने आंखें खोलीं। धीमे से कहा, मेहरूनिसा, मैं बच गया। मेहरूनिसा खुशी से रो पड़ी। आदिल की आंखें खुल चुकी थीं, मगर उसका जिस्म अब भी बेहद कमजोर था। मेहरूनिसा उसके पास बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। उसकी आंखों से खामोश आंसू गिर रहे थे। ये आंसू अब डर के नहीं, शुक्र के थे। मौलवी साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा,
बेटी, अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल कर ली है। ये अब जिन्न नहीं रहा, ये एक इंसान है। मेहरुनिसा ने कांपते हुए पूछा, क्या क्या ये सच है? मौलवी साहब ने सिर हिलाया। हाँ, मगर इसकी रूह बहुत थकी हुई है, इसे वक्त लगेगा संभलने में। गांव वालों के लिए यह किसी करामात से कम नहीं था। जिसे कल तक जंगल का नाग कहा जाता था, आज वह इंसान बनकर चारपाई पर पड़ा था। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ हैरान थे और कुछ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मगर मेहरुनिसा के लिए दुनिया बस उसी चारपाई तक सिमट गई थी। कई दिन बीत गए। आदिल धीरे धीरे होश में आने लगा। वह बोल नहीं पाता था, बस मेहरुनिसा की तरफ देखता रहता। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, मगर अब उसमें वह ठंडक नहीं थी जो कभी जिन्हों की होती है। अब वह इंसानी नमी थी। एक दिन उसने कमजोर आवाज में कहा, मेहरुनिसा। उसका नाम सुनते ही मेहरुनिसा की आंखें भर आईं। मैं यही हूं। आदिल ने मुश्किल से कहा, मैं अब क्या हूं? मेहरुनिसा मुस्कुराई, आंसुओं के साथ। अब तुम इंसान हो अल्लाह के बंदे। मौलवी साहब आए। उन्होंने आदिल से कलमा पढ़वाया। आदिल की आवाज लड़खड़ा रही थी, मगर नीयत साफ थी। कलमा पूरा होते ही मौलवी साहब ने कहा, आज से तुम्हारा नाम आदिल नहीं रहेगा। अब तुम रिहान हो, एक नई शुरुआत के साथ। रिहान, ये नाम मेहरुनिसा के दिल में उतर गया। उसने पहली बार राहत की सांस ली। रिहान कई हफ्तों तक बिस्तर पर रहा। मेहरुनिसा उसकी देखभाल करती, कभी उसे पानी पिलाती, कभी उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती, कभी उसके लिए दुआ करती। रिहान अक्सर उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान देता। एक दिन उसने कहा, मैंने सदियां देखी थीं, मगर तेरे साथ बिताया हर पल उनसे ज्यादा कीमती है। मेहरुनिसा शर्म से नजर झुका लेती। धीरे धीरे रिहान चलने लगा। फिर उसने खेतों में अब्बा के साथ हाथ बंटाना शुरू किया। गांव वाले पहले दूर दूर रहते थे, मगर जब उन्होंने रिहान की सादगी और मेहनत देखी तो दिल पिघलने लगे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। हर नमाज मस्जिद में पढ़ता, हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे इंसानी जिंदगी मिली। एक शाम रिहान ने मेहरुनिसा के अब्बा से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। अब्बा की आंखें भर आईं। उन्होंने मेहरुनिसा की तरफ देखा। मेहरुनिसा चुप थी, मगर उसकी आंखें सब कह रही थीं। अब्बा ने गहरी सांस ली। अगर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है तो हम कैसे मना करें। कुछ ही दिनों बाद सादगी से निकाह हुआ। कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं, बस मस्जिद में दुआ, दो दिलों का मिलन और अल्लाह की रहमत। मेहरुनिसा ने जब रिहान को देखा तो धीमे से कहा, तुमने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। रिहान मुस्कुराया, और बदले में असली जिंदगी पाली। अब मोहब्बत जायज हो चुकी थी। जो रिश्ता कभी जंगल की सरसराहट से शुरू हुआ था, वह अब अल्लाह के नाम पर मुकम्मल हो गया था। निकाह के बाद मेहरुनिसा और रिहान की जिंदगी सादगी में ढल गई। कोई बड़ी हवेली नहीं थी, बस मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, सामने 2 अमरूद के पेड़ और पीछे खेतों की हरियाली। मगर उस घर में सुकून था। रिहान सुबह फज्र के बाद खेतों में चला जाता। मेहरुनिसा घर संभालती, रोटी पकाती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कभी कभी मेहरुनिसा रिहान को चुपचाप देखती। उसे यकीन ही नहीं आता था कि यही शख्स कभी जंगल साया का रखवाला था। एक शाम उसने पूछा, रिहान, क्या तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है? रिहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो जिंदगी एक साया थी, तूने मुझे असली रोशनी दी। मेहरुनिसा की आंखें भर आईं। वक्त बीतता गया। कुछ महीनों बाद मेहरुनिसा मां बनने वाली थी। पूरा गांव खुश था। अब वही लोग जो कभी रिहान से डरते थे, उसके लिए दुआएं करने लगे थे। मौलवी साहब ने कहा, यह बच्चा अल्लाह की खास अमानत होगा। एक ठंडी रात, जब आसमान पर सितारे खूब चमक रहे थे, मेहरुनिसा ने बेटे को जन्म दिया। उसकी रोने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। रिहान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे का नाम रखा नूर, क्योंकि वह बच्चा सिर्फ उनका बेटा नहीं था, वह उनकी कहानी की रोशनी था। नूर बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी आदिल की हुआ करती थी। गांव वाले कहते, ये उसके बाप की पुरानी रूह की झलक है। मगर रिहान मुस्कुराकर जवाब देता,
नहीं, ये अल्लाह का नूर है। मेहरूनिसा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह मजबूत हो चुकी थी। उसने सीख लिया था कि मोहब्बत तभी खूबसूरत होती है जब वह अल्लाह की हदों में हो। कभी कभी रात को वह और रिहान छत पर बैठते। नूर उनकी गोद में सोया होता। चांदनी फैलती, हवा में हल्की सरसराहट होती। मेहरूनिसा जंगल साया की तरफ देखती और धीमे से कहती, अगर उस दिन मैं दरिया के लिए न गई होती, रिहान उसका हाथ पकड़ लेता, तो शायद मैं आज इंसान न होता। एक रात मेहरूनिसा ने सपना देखा। एक नूरी शख्स उनके घर के पास खड़ा था। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। तुम दोनों ने इम्तिहान पास कर लिया है, अब तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल है। मेहरूनिसा नींद से जागी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रिहान को देखा जो उसके पास सो रहा था। उसने उसके माथे को चूम लिया। वक्त किसी नदी की तरह बहता रहा। नूर अब चलने लगा था। घर की मिट्टी पर उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज मेहरूनिसा के दिल को सुकून देती थी। रिहान खेतों से लौटता तो नूर उसकी तरफ दौड़ पड़ता। अब्बा। उस एक लफ्ज में रिहान की पूरी सदियों की तन्हाई घुल जाती। वह बच्चे को गोद में उठाकर आसमान की तरफ देखता और धीमे से कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है